नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान चुनाव से पहले पीएम मोदी का सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा मिलने जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा देते हुए डीए में 4% की बढ़ोतरी कर दी है। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक के दौरान सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारियों का डीए में 4% की बढ़ोतरी कर दिवाली का बड़ा तोहफा दिया है। सरकार के फैसले से देश भर के 1 करोड़ सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता फिलहाल 42% है। सरकार के फैसले के बाद सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ता बढ़ाकर 46% हो जाएगा। चुनाव से पहले 50 लोगों ने थामा आपका दामन, देवेंद्र कटारा ने साधा निशाना। डूंगरपुर जिले में चुनावी सरगर्मियों के बीच कल विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े 50 से अधिक लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। शहर के एक होटल में प्रेस वार्ता के दौरान आपके प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र कटारा, जिलाध्यक्ष विपिन कोटडे और आम आदमी पार्टी के नेता मनोज लंबानन ने जुड़े कार्यकर्ताओं को माला पहनाकर पार्टी में शामिल किया। वहीं इस दौरान आपके प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र कटारा ने भाजपा व कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रेस वार्ता में आपके प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र कटारा ने कहा कि आदिवासी इलाके में आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है। जयपुर में इस बार एक वोट डलवाने पर आएगा 51.69 रुपए का खर्चा। 2018 की तुलना में इस बार एक विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि चुनने में करीब 26 लाख रुपए से अधिक की राशि खर्च होगी। ये राशि मतदान से पहले होने वाली तैयारियों से लेकर जन जागरूकता और मतगणना तक खर्च होगी। इतनी बड़ी राशि आम जनता की जेब से होकर ही सरकार तक पहुंचती है, इसलिए अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करते समय स्वच्छ छवि के समझदार और ईमानदार प्रतिनिधि को वरीयता देना बहुत जरूरी है। जयपुर में इस बार एक वोट डलवाने पर आएगा 51.69 रुपए का खर्चा। जयपुर की 19 विधानसभा सीटों पर चुनाव पर खर्च होंगे 26 करोड़ रुपए। जयपुर के मुस्लिम बाहुल्य किशन पोल और आदर्श नगर विधानसभा सीट पर खेला की तैयारी। मुस्लिम सीटों पर वोटों का गणित बिगाड़ने के लिए शतरंज जैसी चाल चली जाती है। इन सीटों पर उम्मीदवारों को चुनाव में उतारने की चाल चलते ही ताकि अपने अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए निर्दलियों को मैदान में खड़ा कर वोट के जरिए चोट पहुंचा सके। जयपुर 10 की सीटों में से किशनपोल और आदर्श नगर सीट पर वोटों का कुछ इस तरह का गणित चलता है। जयपुर में विधानसभा चुनाव की सभी सीटों पर माथापच्ची, खिचखिच, दौड़ धूप दोनों ही पार्टियों में देखी जा सकती है। राजस्थान की बैठक में तारीफ, 8 दिन में 105 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध सामग्री जब्त। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से पहले 8 दिन में 105 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की अवैध सामग्री जब्त की गई है। राजस्थान की बैठक में तारीफ भी की गई है। आचार संहिता लगने के बाद 8 दिन में 105 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की अवैध सामग्री जब्त कर राजस्थान ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। इसको लेकर निर्वाचन विभाग के निर्देश पर प्रदेश में विभिन्न इन्फोर्समेंट एजेंसियों के सीजर संबंधी काम की भारत निर्वाचन आयोग ने तारीफ की। भारत निर्वाचन आयोग के उपायुक्त अजय भादु ने जयपुर में इन्फोर्समेंट एजेंसियों की राज्य स्तरीय बैठक में कहा कि अभी तक राजस्थान का सीजर संबंधी काम शानदार रहा है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन विभाग के निर्देश पर एनफोर्समेंट एजेंसियों ने विधानसभा चुनाव 2018 के मुकाबले बेहतरीन कार्य किया है। राजस्थान सफाई कर्मचारियों की भर्ती स्थगित, अब अगली सरकार पर टिकी उम्मीदें। राजस्थान सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर थोड़ा परेशान करने वाली खबर है, क्योंकि भर्ती का इंतजार थोड़ा बढ़ गया है। अब ये भर्ती स्थगित कर दी गई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद जब नई सरकार बनेगी उसके बाद ही ये भर्ती हो पाएगी। आपको बता दें कि राजस्थान सफाई कर्मी भर्ती के लिए आवेदनों की विंडो 16 अक्टूबर से फिर से खुलनी थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया है। राजस्थान सफाई कर्मी भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया स्थगित होने के बाद कैंडिडेट्स में थोड़ा निराशा है। अब नई डेट का ऐलान बाद में होगा। राहुल खड़गे के साथ में राजस्थान कांग्रेस की पहली सूची, गहलोत डोटासरा भी बैठक में शामिल। राजस्थान के विधानसभा चुनाव के सियासी चौसर में भाजपा ने अपनी पहली चाल चल दी है, तो वही अब भी कांग्रेस के पहले कदम का हर किसी को इंतजार है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की 20 अक्टूबर को दौसा के सिकराय में चुनावी सभा है। माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी की सभा के बाद कांग्रेस की पहली सूची जारी हो सकती है। दरअसल दिल्ली में कांग्रेस की पहली सूची को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी है। इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित चुनाव समिति के 16 सदस्य मौजूद हैं। कांग्रेस की पहली सूची अटकी, गहलोत के प्रयासों को लगा बड़ा झटका।
राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस में टिकटों का मसला एक बार फिर से उलझ गया है। हालांकि पार्टी ने एक सप्ताह पहले ही तय कर लिया था कि बुधवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद टिकटों की पहली सूची जारी कर दी जाएगी, लेकिन केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से भेजी गई करीब 100 सीटों पर सिंगल नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। करीब 1 दर्जन सीटों पर केंद्रीय चुनाव समिति ने आपत्ति जताई है। हालांकि बिना विवाद वाली सीटों पर नाम तय हो गए हैं, लेकिन आपत्ति के बाद अब सूत्रों का दावा है कि 9 सूची जारी होने में अभी वक्त लग सकता है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हुई बीएसपी चीफ मायावती। देश में अगले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज नेता इन राज्यों में बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं। प्रमुख नेताओं की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस से राहुल, प्रियंका खड़गे आदि भी चुनावी राज्यों को मंथ रहे हैं। ऐसे में बसपा चीफ मायावती ने भी मैदान में उतरने का मूड बना लिया है। जानकारी के मुताबिक बसपा प्रमुख मायावती नवंबर से चुनावी मैदान में उतरेंगे। इस दौरान वह 11 दिनों में 20 ताबड़तोड़ रैलियां करेंगी। इसके लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए। 5 में से 4 राज्यों में ही मायावती का दौरा होगा। बीजेपी में मच रहा बवाल, राजेंद्र राठौर बोले एक बार फिर छूटा हुआ तीर वापस नहीं लौटता। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से जारी की गई पहली सूची में घोषित कई प्रत्याशियों का विरोध बढ़ता जा रहा है। टिकट से वंचित रहे दावेदार अब धीरे धीरे खुलकर सामने आने लग गए हैं। पूर्व में कई सीटों पर बगावत का ऐलान किया जा चुका है। फतेहपुर में भी टिकट के दावेदार रहे बीजेपी नेता मधुसूदन भिंडा ने बगावत का बिगुल बजा दिया है। वहीं टिकटों को लेकर पार्टी में मचे घमासान के बीच नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि एक बार छूटा हुआ तीर वापस नहीं लौटता। रेलवे में 12वीं पास के लिए नौकरी पाने का बढ़िया मौका, बिना परीक्षा होगा चयन। रेलवे में नौकरी की तलाश में भटक रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। अगर आप भी 10वीं एवं 12वीं पास हैं तो रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का बेहतरीन मौका है। इसके लिए पटियाला लोकोमोटिव वर्कर्स ने अप्रेंटिस के पदों पर बहाली करने के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार रेलवे PLW की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत संगठन में 295 पद भरे जाएंगे। इन पदों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 9 अक्टूबर को शुरू हुई थी और 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त हुई। राजस्थान हाईकोर्ट को मिले 3 नए न्यायाधीश, अब भी खाली हैं 15 पद। राजस्थान हाईकोर्ट को 3 नए न्यायाधीश मिल गए हैं। पद ग्रहण करने के साथ ही कुल जजों की संख्या बढ़कर 35 हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने विभिन्न हाईकोर्ट में कार्यरत न्यायाधीशों को राजस्थान हाईकोर्ट में तबादला करते हुए नियुक्ति वारंट जारी कर दिए हैं। आदेशानुसार पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस अवनीश जिंगन, अरुण मोंगा सहित तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस मथुरी लक्ष्मण का तबादला राजस्थान हाईकोर्ट किया गया है। इनके पद ग्रहण करने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 35 हो जाएगी। बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इन जजों का तबादला राजस्थान हाईकोर्ट में करने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी थी। सरकार ने बढ़ाया DA, अब खातों में आएंगे इतने रुपए। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता 42 से 4% बढ़ाकर 46% कर दिया है। ऐसे में अगर किसी की बेसिक सैलरी 18,000 है तो उसे 46% DA के हिसाब से 8,240 रुपये मिलेंगे, जो पहले 42% के हिसाब से 7,560 थे। इस हिसाब से उसके वेतन में प्रति महीने 720 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इसी हिसाब से अगर किसी की बेसिक सैलरी 56,900 है तो 46% DA के हिसाब से उसका कुल DA अब 23,898 से 26,174 हो जाएगा और उसे हर माह 2,276 ज़्यादा मिलेंगे। सावधान, अब आधार से खाली हो जाएगा आपका खाता। आपका आधार आपके खाते से लिंक है। अब शातिर आपके आधार के फिंगरप्रिंट डेटा तक पहुंच और आधार नंबर व बैंक खाते के नाम मात्र से आपके पैसे चुरा सकते हैं। सबसे बुरी बात यह है कि खाते में से पैसे निकलने के बाद आपको मैसेज भी नहीं आएगा। ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपने बायोमेट्रिक डाटा को तुरंत लॉक कर दें। रबी की फसलों पर MSP बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने साल 2024-25 के लिए रबी की फसलों पर MSP बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। गेहूं और मसूर के MSP में 7% इजाफा किया गया है, जबकि तिलहन फसलों के MSP में 2.5 से 4% तक बढ़ोतरी की गई है। दलहन फसलें चने के MSP में 2% इजाफा हुआ है। देश में जल्द ही रबी फसलों की बुवाई शुरू हो जाएगी। ऐसे में MSP में बढ़ोतरी की घोषणा से इन फसलों की बुवाई को बढ़ावा मिलेगा।